देखो, जीव का अंतिम पुरुषार्थ है शरणागति। अंतिम, चिरंजीवी जी, अंतिम पुरुषार्थ है शरणागति। अंतिम। तो साधक को करना क्या है? साधक को ये चाहिए कि भगवान की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रख करके अपने उत्साह में कभी कमी ना आने दे। उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज जी, चिरंजीवी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपके हृदय में उत्साह है तो कठिन काम भी सरल हो जाए, और अगर आप हतोत्साहित हो गए तो सरल भी कठिन हो जाए। तो साधक को ये चाहिए कि भगवान की महिमा की तरफ दृष्टि रखे। और मैंने इस विषय में निवेदन किया विस्तार से कि भगवान की महिमा क्या है। भगवान हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, एक ही है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है, सर्वसुहृद है। ये जिसकी महिमा है असन बंसल, उसी का नाम भगवान, वही भगवान। ये जिसकी महिमा है। तो साधक को ये चाहिए कि उसी महिमा और भगवान के सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रखे कि भगवान का स्वभाव बहुत मृदुल है, मधुर है। तो इस तरह दृष्टि रख करके अनिल अपने उत्साह में कभी कमी ना आने दे। साधक को कभी हताश नहीं होना चाहिए। ब्रजमोहन उपाध्याय, इस मार्ग में जय ही जय, पराजय है ही नहीं। विशेष पटेल ध्यान दो आप, सांसारिक मार्ग में जय पराजय होती है, जय भी है पराजय भी है, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में पराजय है ही नहीं। इसमें तो जय ही जय, विजय ही है। इसमें पराजय होती ही नहीं। तो उत्साह में कमी ना आने दे और अपने लक्ष्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। साधक कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप चाहे जिस स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, चाहे जिस अवस्था में हो, कभी अपने लक्ष्य से निराश नहीं होना चाहिए। और हमेशा उत्साह रखो कि हमारा इसी जन्म में कल्याण होगा, हमें इसी जन्म में भगवान अपनाएंगे, हमें इसी जन्म में परमात्मा अपने हृदय से लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे हैं। चिरंजीवी जी, आपकी महिमा की तरफ दृष्टि है ना कि भगवान हमारे, तो जब हमारे हैं तो हमें हृदय से जरूर लगाएंगे, हमारा जरूर कल्याण उद्धार करेगा। राजकुमार, अपने लक्ष्य से कभी नहीं निराश होना चाहिए। अरे भाई, मैं तो कई बार कहता हूं, अब आप लोगों की बात जच रही है कि नहीं जच रही है तो मैं जानता नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर भगवान को कल्याण करना ना होता, उद्धार न करना होता, तो ये इतनी व्यवस्था ये सब क्यों करते भाई? मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, संतों का सानिध्य दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय करा दिया। तो अगर भगवान को कल्याण न करना होता तो इतनी व्यवस्था भगवान क्यों करते? इसका मतलब है कि वो कल्याण करना चाहते हैं। अब हमारा पुरुषार्थ संजीव इतना है कि हम अपने हृदय में उत्साह रखें, भगवान की महिमा की तरफ दृष्टि रखें, उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ नजर रखें कि हमारा इसी जन्म में कल्याण होगा। अपने लक्ष्य से कभी निराश हो ही नहीं। देखो, मनुष्य मात्र साधक है, चाहे साधक कह दो, चाहे मनुष्य कह दो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। तो
तो साधक होने के नाते अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी बन सकते। साधक होने के नाते अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। कोई अनाधिकारी है ही नहीं। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, रोगी हो, निरोगी हो, किसी भी जाति का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी। जितेंद्र, अपनी मां, जो हमारी अपनी मां है, उसकी गोद में जाने के लिए अनाधिकारी कौन है भाई? विचार करो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त वेला में बैठ करके। अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है? हम अच्छे हों, मंदे हों, कामी हों, क्रोधी हों, कैसे भी हो, हम हैं तो मां की। तो अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी? विचार करो भाई, कौन अनाधिकारी? मां हमारी है, मां की गोदी हमारी है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा स्वाभाविक हक लगता है। सोनी जी, इसमें क्या कठिनाई है भाई? मां पर तो हमारा स्वाभाविक हक लगता है, मां की गोद में बैठने का हमारा स्वाभाविक हक है। अब हम चाहे जैसे हो, मां की गोदी में जाने के लिए हाँ, हम कहां अनाधिकारी? छोटा बच्चा है बंसल जी, खेलकूद में कीचड़ लगा लेता है बदन में, ठीक है, तो क्या वो ये विचार करता कि पहले मैं स्नान कर लूं, साफ सुथरा हो जाऊं, मां अच्छी साड़ी पहने बैठी है, उसकी गोद में बैठना, वो स्नान करके जाएगा क्या? विचार करो आप। वो स्नान करके जाएगा राम उतार के पहले भाई स्नान कर लो, स्वच्छ हो जाऊं, साफ हो जाऊं, माँ अच्छी साड़ी पहने बैठी है, माँ की गोद में हमें जाके बैठना है, तो पहले मैं साफ सुथरा हो जाऊं फिर जाऊं। वो तो जाके सीधे बैठेगा। क्यों? उसके हृदय में बस एक ही बात है कि माँ मेरी है, उसकी गोदी मेरी है। उसको ये नहीं चिंता है, ना इधर उसका ख्याल है कि मेरे बदन में कीचड़ लगा है, मैं गंदा हूं, कुछ नहीं। वो जाके सीधे बैठेगा। अब साड़ी की परवाह है, चिंता तो माँ जाने और माँ का काम जाने, बस वो तो जाके बैठेगा। माँ मेरी है भाई, मेरी माँ की गोदी मेरी है। ऐसे ही हम सभी को चाहिए, ऐसे ही हम सभी को चाहिए भाई कि हमारे हृदय में ये भाव बैठ जाना चाहिए, भगवान तो मेरी माँ है, भगवान तो मेरी माँ है, अब हम उनकी गोदी में मुझे बैठना, अब हम जैसे भी है जा करके बैठने पर। साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी ठाकुर जी को, आपने तो जाके बैठ जाना बस। कितना सरल, कितना सुगम, कितना विलक्षण उपाय, और उसमें भी हताश। क्यों भाई राजन शर्मा, क्यों हताश? बताओ, हमें समझाओ, क्यों हताश? भगवान स्वयं कह रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातना। प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं, जितने प्राणी हैं धरती पर, जितने जीव हैं, नालियों में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, सब भगवान। सबको अधिकार। तो उत्साह में कमी नहीं आने देना चाहिए भाई। हम बिल्कुल हताश मत हो, उत्साह में कमी ना आने दो। हाँ, बस एक बात है विशेष ये कि भगवान की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो सुधेड़, कि भगवान बहुत दयालु है, जरूर अपनाएंगे हम कैसे भी, और अपने उत्साह में कमी ना आए, अपने लक्ष्य से कभी निराश ना। हाँ, एक बात है शरणागति में मुख्य, वो क्या है
कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और मुझे भी कुछ करना, उसको अभी छोड़ दो यहीं। साधक ध्यान दे, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं या मुझे भी कुछ करना, इसको छोड़ दो आप। क्योंकि शरणागति में सबसे बड़ी बाधा है अनिल अपना अहंकार, ये सबसे बड़ी बाधा है। मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझे भी कुछ करना, इसको छोड़ दीजिए। सुमित, अर्जुन ने जब चिंता व्यक्त की भगवान के सामने कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने क्या कहा? अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। और अंत में क्या कहा? मां सूचा, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है भाई, तू तो मेरी शरण में आ जा, बस चिंता मत। कितना बड़ा आश्वासन भगवान ने दे दिया। अर्जुन को बड़ी घबराहट थी उस समय, बड़ी घबराहट थी कि मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा। अभी महाराज जी कह रहे थे कि अर्जुन ने कहा कि युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। और अभी मेरे कहने से तू सुन नहीं रहा है, और तेरा स्वभाव है क्षत्रिय का, बाद में तू युद्ध में लग जाएगा, तेरा स्वभाव तुझे लगा देगा, तू क्षत्रिय है। और अभी मैं कह रहा हूं तो सुन नहीं रहा। अर्जुन ने कहा विशाल कि मैं युद्ध करूंगा तो महाराज पाप लगेगा, इनको मारूं उनको मारूं। तो भगवान ने कहा तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध करना है, और तेरा स्वभाव है, फिर तू बाद में उसी में प्रवृत्त हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण, माम एकम शरणम ब्रज, तू तो केवल मेरी शरण में आ जा, बस। चिरंजीव जी, गीता में इतना भाव भरा पड़ा है, इतना भाव भरा पड़ा है कि कभी कभी लेटे लेटे विचार करने लगता हूं, देखो भगवान ने अर्जुन को कितना हृदय से लगाया, किस तरह से प्यार दिया, वो कितना प्यार दिया अर्जुन को, सारी जिम्मेदारी ले ली बंसल जी भगवान, क्या हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसमें एक बड़े रहस्य की बात है। रहस्य की बात यह है, मदन कहां बैठे? मदन जोशी। उसमें रहस्य की बात मदन ये है, बैठो, उसमें रहस्य की बात ये है कि जीव में ये ताकत नहीं है कि अपने उद्योग से अनंत पापों का नाश कर सके, जीव में ताकत नहीं। लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ, इसलिए उन्होंने कहा कि अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, क्यों कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अज्ञासई तब। बस ये सामर्थ्य भगवान में, जीव में नहीं, कि अपने उद्योग से अनंत पापों का नाश कर, नहीं, भगवान सर्वसमर्थ, उनके सन्मुख होते ही पाप नष्ट। महाराज जी तो बड़े ढंग से समझाते थे चिरंजीव जी। भगवान महाराज जी कहते थे कि संसार में 1.5 पाप हैं, 1.5 ही पुण्य है। देखो कहां से गड़ी ढूंढ के लाए। हाँ, बोले 1.5 पाप है, 1.5 पुण्य है। कैसे? बोले दुर्गुण और दुराचार को जिंदगी में स्थान देना आधा पाप है, लेकिन भगवान से विमुख हो जाना पूरा पाप। और बोले सद्गुण और सदाचार को जिंदगी में स्थान देना ये आधा पुण्य है, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य। ये बताते थे, पूरा का पूरा पुण्य है कि भगवान के सन्मुख हो गए। इस तरह समझाते थे।
तो भाई मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। भगवान के वचन सुदेश ये रोशनी दे रहे हैं कि हम सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने तो जैसे वैसे भगवान के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दें। बस लो महाराज मैं तो आपका हूं। बस देखो शरणागति में जानते हो क्या होता है? शरणागति में सबसे पहले अहंता परिवर्तित होती है। शरणागति में सबसे पहले अहंता परिवर्तित होती है। पहला काम ज्ञान योग में अहंता को तोड़ना होता है, कर्म योग में अहंता को शुद्ध करना होता है, और भक्ति योग में अहंता को परिवर्तित करना होता है। तो शरणागति में क्या होता? सबसे पहले अहंता बदल जाती है। कैसे अहंता बदल जाती है? मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं, मैं तो भगवान का हूं। अहंता बदल गई, यानी मैं पना बदल गया, मैं भगवान का हूं। सबसे पहले अहंता बदल। जैसे कन्या का विवाह होता है तो उसकी अहंता बदल जाती है कि अब मैं कुंवारी नहीं हूं, मेरा विवाह हो गया, मैं इस घर की बहू हूं। चिरंजीवी अहंता बदल गई कि मैं अब कुंवारी नहीं हूं, मेरा विवाह हो गया और मैं इस घर की बहू हूं। और जैसी अहंता होगी वैसी क्रिया होगी। जैसी अहंता होगी विश्वेश्वर पटेल, वैसी जिंदगी में क्रिया होगी। जैसे आप अपने को ब्राह्मण मानो तो ब्राह्मण जैसी क्रिया होगी, क्योंकि अहंता में बात बैठ गई कि मैं ब्राह्मण हूं। क्रिया उसी के अनुसार होती है। खुरानी भाई विवाह हुआ है ना आपका? हुआ है ना? तो जब विवाह हुआ दूल्हा बन करके गए तो कैसे संभल संभल के चल रहे थे, जैसे पांव में मेहंदी लगी है, ऐसे ऐसे संभल संभल के चल। क्यों चल रहे थे? अहंता में ये बात बैठ गई कि आज मेरा विवाह होने जा रहा है और मैं तो दूल्हा हूं। अब संभल संभल के चलने लगे, क्योंकि क्रिया उसी के अनुसार होगी। और वो जो बड़े खास मित्र होते हैं ना, विशेष ऐसन मंसल, वो बगल में रहते हैं, धीरे से चलो ना भाई ससुराल में, फिर होश आए, फिर संभल के चलने लगे। कोचिंग के लिए गए थे क्या खुराना जी कहीं कि विवाह होने जाए, कोचिंग करो कैसे चलना है? स्वयं चलने लगे। तो जब अहंता में ये बात बैठ गई कि मेरा विवाह होने जा रहा, तो जिंदगी की चाल बदल गई। ऐसे हमारे हृदय में ये भाव बैठ जाए कि मैं तो भगवान का हूं, तो ये सारी चाल बदल जाएगी अपने आप, क्योंकि क्रिया उसी के अनुसार होगी। तो सबसे पहले अहंता बदल जाती कि मैं तो भगवान का हूं। बस पहले अहंता बदलती है, मैं भगवान का हूं। और ये जो शरणागति है ना, ये भाव है सरस, कोई कर्म नहीं है। ये भाव है। भाव, कर्म और भाव में भेद होता है। ये जो कर्म होता है ना, ये भविष्य में फल देता है, लेकिन भाव वर्तमान में फल देता है। कर्म संगठन के माध्यम से होता है, लेकिन भाव करता स्वतंत्रता पूर्वक भाव कर सकता है। ये शरणागति कोई कर्म नहीं, ये तो भाव है। वर्तमान में फल देता है। भाव बदलते ही जीवन बदल जाता है। विश्वेश्वर पटेल मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। बस अभी महाराज जी कह रहे थे, पति व्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति के आश्रित रहती है, अपने जीवन को, पूरे शरीर को, सबको सौंप देती है पति।
और उसके जीवन का व्यवहार भी पति के नाते ये सब होता है। एक टिक्की बिंदी भी लगाएगी तो पति के नाते लगाएगी। पति घर में हो तो माताएं और तरह का श्रृंगार करती हैं, पति घर के बाहर हो तो और तरह का श्रृंगार। सब कुछ पति के नाते होता है। एक बिंदी भी लगाएगी तो पति की प्रसन्नता के लिए विशाल। तो जैसे पतिव्रता स्त्री है वो अपने को सौंप देती है, पति को सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, ऐसे ही साधक का पुरुषार्थ है कि अपने को भगवान को सौंप दे, बस सौंप दिया। ये जो चिंता करके बैठे हो ना कि मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बड़े विकार है, अरे भाई जब आप भगवान की शरण चले जाओगे ना, शरणागति स्वीकार कर लोगे, सर्वथा उनके आश्रित हो जाओगे, तो दोषों की मिटाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी पर होगी भाई, हमारे पर नहीं होगी। वो जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। अब ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का काम जाने, हमने तो अपने को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। अब दोषों को मिटाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की है, शुद्ध करने की जिम्मेदारी भगवान की है, वृत्तियों को ठीक करने की जिम्मेदारी भगवान की है। अपने तो जैसे हैं वैसे ही चले जाएं। जैसे छोटा बच्चा जैसे है भानु वैसे ही चला जाता है गोद में माँ के, कुछ भी नहीं सोचता कि साफ सुथरा हो जाऊं, योग्यता अर्जित कर लूं, कुछ भी शेषता आ जाए फिर माँ की गोद में चल, कुछ भी नहीं, सीधे जाए ये लो। सारे दोषों की मिटाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी पर होगी, भगवान पर होगी। और एक बात कह दूं भूपेंद्र, जो भगवान का शरणागत भक्त होता है ना, उसके दोषों को भगवान अपना दोष मानते हैं कि ये मेरा दोष है। उसके दोषों को भगवान अपना दोष मानते हैं। विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में गए थे, तो उसका फल क्या निकला? लंका विजय के उपरांत तो भगवान तो आ गए अयोध्या और लंकेश बना दिया विभीषण को। एक बार वो समुद्र पार करके अब आ गए, एक विप्र घोष नाम का गांव था, वहां चले गए। अब हुआ क्या चिरंजीव जी, विभीषण द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण महाराज जी ने साधक संजीवनी में उल्लेख किया। तो ब्राह्मणों ने पकड़ लिया और पकड़कर खूब पिटाई, जंजीरों में बांध करके जकड़ करके और तहखाने में डाल दिया। भगवान श्री राम को पता चला तो विप्र घोष गांव पहुंचे। ब्राह्मण चारों तरफ से घेर लिए, राम जी को इकट्ठा हो गए, सब प्रणाम किया। तो राम जी ने कहा कि ब्राह्मणों जरा ये बताओ, मेरा भक्त विभीषण है क्या यहाँ? कहा महाराज उसके द्वारा हत्या हो गई ब्राह्मण की, हमने उसको बहुत मारा पर वो तो मरा ही नहीं, हमने जंजीरों में जकड़ दिया, तहखाने में डाल रखा है। भगवान के नेत्र गीले हो गए, हृदय भर आया। अकहा ब्राह्मण वो मेरा भक्त है, वो मारा नहीं जा सकता, कल्प तक की आयु और राज्य मैंने उसको दे रखा है, और वो तो मेरा भक्त है। तुम एक काम करो, तुम मुझे मार डालो। देखो भगवान की ये वाणी है कि तुम मुझे मार डालो लेकिन मेरे विभीषण को छोड़। सारे ब्राह्मण रो पड़े, सारे ब्राह्मण रो पड़े, भगवान के चरणों में गिर पड़े चिरंजीव जी, और रोते हुए कहने लगे, प्रभु धन्य है आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है। रो पड़े, मुझे मारना लेकिन मेरे विभीषण को मुक्त कर। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव। हरिओम। रो पड़े सारे ब्राह्मण, ओहो, और कहने लगे, प्रभु धन्य है आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है। किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कितनी उनको चिंता हो जाती है। कहां विप्र घोष गांव स्वयं गए, क्यों? भगवान के हृदय में ये भाव था कि भाई जो ये अपराध हुआ है, जो गलती हुई, ये सब मेरी गलती हो, तो मेरे चरणों की शरण में अपना दोष स्वीकार किया भगवान।
मुझे मार डालो तुम, लेकिन मेरे विभीषण को मुक्त करो। ये संदेश राम जी ने दिया है, ये संदेश हमारे ठाकुर जी गीतेंद्र दे रहे हैं कि तुम मुझे मार डालो, उसको छोड़ो। भगवान अपना दोष मान रहे हैं तब ना। हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि हम जैसे भगवान की चरणों की शरण में जाकर बैठ जाएं बस। एक बात और कह दूं कि शरणागति में मुख्य बात है कि मालिक हमें स्वीकार कर ले, मालिक स्वीकार कर ले, ये मुख्य बात है सोनी शरणागति में। तो मालिक तो हमें पहले ही स्वीकार किए बैठा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुजमय बाए। तो ठाकुर जी तो पहले ही स्वीकार किए बैठे हैं, आधा काम तो हुआ पड़ा है। तिलकराज, आधा काम तो हो गया है भाई। भगवान तो पहले ही स्वीकार किए बैठे हैं, सबते अधिक मनुजमय बाए। वाणी उनकी संदेश दे रही है कि वो स्वीकार किए बैठे हैं हम सभी को। आधा काम तो हो गया है, अब आधा बाकी। आधा क्या बाकी है? हाँ में हाँ मिलानी, और क्या करना बताओ? हाँ में हाँ मिलानी, बस विशाल हाँ में हाँ मिला दी, बस हो गया। भगवान कह रहे ये जीव मेरा है, तो बस हम भी कहते हैं हाँ महाराज मैं आपको, बस इतना काम है। प्राणायाम करना है कि जंगल में जाना है कि साधु बनना है, हाँ में हाँ मिलाना बस। भगवान तो स्वीकार किए बैठे, आधा काम तो हो गया, आधा बाकी बस अपनी तरफ से। हाँ, भगवान ने कहा कि हाँ तुम मेरे, हाँ महाराज मैं आपका हूं, बस बात खत्म। और एक बार कोई कह दे तो शास्त्र कहता है कि भगवान उसको सभी प्राणियों से अभय कर देते। अजय जी मुझे याद आ गई, जरा वो किस्सा सुना दो भाई सबको। एक बार कह दिए, सुनो आप सुनो, देखो अजय जी क्या सुना रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा उसको मैं सभी प्राणियों से अभय कर देता हूं। सुनो क्या सुना रहे हैं। अभी जो महाराज जी का प्रवचन चला था, इसमें आगे एक महाराज जी ने बात बताई कि कलकत्ते के सज्जन महाराज जी को मिले तो उनसे बात हुई, तो बोले कि उनका भाव ये था कि लोग सत्संग में जाते हैं, ये अपना समय खराब करते हैं, कुछ काम धंधा करें तो 2 पैसे कमाई करें, फालतू में अपना समय खराब करते हैं। उनकी निंदा कर दिया करता था, ध्यान से सुनना, ध्यान से। उनकी निंदा कर दिया करता था। तो एक बार वो बोला कि मैं अपने नवद्वीप में गया, अपने काम से गया होगा, तो भजनाश्रम जगह है, वहाँ पर जाकर के रुका, तो वहाँ कुछ माइयाँ कीर्तन करती थी, तो मैं वहाँ जाकर कीर्तन में बैठ गया। तो उनमें से एक माई खड़ी होकर के और बोली कि शक्रदेव प्रपन्नाए तवास्मिति याचते। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है शरणागति का, कि भगवान ने कहा है कोई एक बार भी अगर कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसको संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, निश्चिंत कर देता हूँ। उसके मन में भाव आया कि ये तो बड़ा सरल उपाय है। तो उसको सबके सामने तो बोलने में शर्म आती थी, तो अपने कमरे में गया जहाँ रुका था, कमरा बंद करके और हाथ ऊपर करके और कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूँ, बस। और अपना दंडवत प्रणाम कर लिया और ऐसा भाव बना लिया। उसके बाद कोई भजन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई इस विषय में कोई चिंतन नहीं। फिर अपने वहाँ पहुँचा कलकत्ता वापस, तो लोग बाग सत्संग में जा रहे थे, जैसे पहले चलता था वैसे ही था, गोविंद भवन के पास में रहते होंगे, तो सत्संग में जा रहे थे। तो मेरे मन में भाव आया कि भाई देखूं तो सही है, सत्संग में जाते हैं, इनको मिलता क्या है वहाँ पर। अब उसका भाव ये चेंज हुआ कि मैं जाकर के देखूं कि इनको मिलता क्या है। तो बोला वो सत्संग में चले गए। सत्संग में गए तो सत्संग अच्छी लगने लगी, अच्छे लगने लगी तो रोज जाने लगे। अब वो गीता भवन, वो गोविंद भवन में ही नौकर हो गए, गोविंद भवन में ही नौकर हो गए। तो फिर उनके बंदर भाव आया कि मेरे अंदर ये परिवर्तन कहाँ से आया, मैं तो निंदा करता था, मेरे अंदर ये परिवर्तन कहाँ से आया। तब उसे ध्यान आया कि उस दिन मैंने नवद्वीप में कहा था कि हे नाथ मैं आपका हूं। एक बार कहने का ये परिणाम है। नारायण। ये है मतलब ये है, देखो इतनी विलक्षण बात है
कि अब देखो भगवान की उसके ऊपर कैसी कृपा हो गई। हमेशा विरोध करता था चिरंजीव जी कि क्या करने जाते हैं, अपना व्यवसाय करें, 4 पैसे पैदा करें, वहां क्या करने जाते हैं भाई सत्संग में, विरोध हमेशा करना। अब देखो ठाकुर जी ने कहा भेज दिया, नवदीप। मैं गया हूँ, अनिल गए थे ना, अनिल साथ में थे, नवदीप हम गए हम लोग, कई सारे थे हमारे साथ। अरे राजू को नहीं बुलाया भाई, लड्ढा जी राजू को समाचार नहीं दिया क्या है? अच्छा, वो लेके गए थे हम लोग। तो देखो भगवान की कृपा कहाँ, वो नवदीप पहुंच गया और मैया के शब्दों को सुना तो उसको बात जच गई कि ये तो बड़ा सरल उपाय, ये कौन सा कठिन है। अब सोनी जी कमरे में पहुंचा और दोनों हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि सबके सामने शर्म लग रही होगी। अब वो कमरे में एकांत में गया और दोनों हाथ उठाए और कहा, हे नाथ मैं तो आपका हूं, बस इतना कह दिया। अब लौट के आ गया तो लोग फिर जा रहे होंगे। तो अब देखो भगवान ने कैसी लीला की। उसने सोचा कि कम से कम आज मैं भी तो देखूं ये करने क्या जाते हैं वहां। ठीक है, पहुंच गया। अब पहुंच गया तो सत्संग श्रवण किया तो उसका मन लग गया। ऐसा मन लगा कि चंद्रशेखर मिश्रा वहीं गोविंद भवन में नौकरी ही कर ली, वहीं रहे। ये है भगवान की। हे नाथ मैं आपका हूं, बस हो गया। प्रमाण ये जीता जागता उदाहरण है, बहुत पुरानी बात नहीं। एक बार कह दिया तो कह दिया। अब ये नहीं कि बार बार कहना, बार बार क्या कहना। सुदेश, अरे भाई कन्या का विवाह करते हो आप लोग, बेटी का विवाह करते हो, तेल कितने बार चढ़ता है? बोलो भाई, एक बार चढ़ गया बात खत्म। ऐसे एक बार कह दिया तो बस कह दिया तो कह ही दिया। अब क्या उसको बदल, कह दिया बस। अब कह करके चुप हो जाओ, अब उसको पूरे दो मत बार बार। जैसे उसने सोचा कि मेरे में ये परिवर्तन कैसे आ गया, मैंने कोई भजन किया नहीं, कोई साधन किया ना, या ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। तब होश आया ऐसे मन कि वो नवदीप में बात सुनी थी और मैंने भगवान से कहा था कि हे नाथ मैं आपका हूं, उसका फल है ये, उसका फल ये। अब क्या चाहते हो आप लोग, इससे बढ़िया आप क्या उदाहरण चाहते हो? भगवान तो अपनाने के लिए तैयार चिरंजीव जी बैठे, मैं कई बार कहता हूं, वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब ये जितना विलंब हो रही है, देरी हो रही है, ये सब हमारी आपकी तरफ से, वो तो तैयार बैठे। क्या हो, ये सब विलंब हमारी आपकी तरफ से, हम चाहते ही नहीं। न उनकी दयालुता की तरफ नजर है, न उनके स्वभाव की तरफ दृष्टि है। बस कथा सुन ली, भगवान के बारे में सुन लिया, बस हो गया। अरे उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। कितना मृदुल स्वभाव होगा चिरंजीव जी, कितना मृदुल स्वभाव कि सबको हृदय से लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। पापी हो, पुण्यात्मा हो, कसाई हो, महात्मा हो, कोई हो, सबके लिए दरवाजा खोल रखा, आ जाओ। क्या चाहते हो आप लोग? ये हृदय से बात निकालोगे, हमारे अंदर कोई विशेषता होगी तब हमें भगवान अपनाएंगे। विशेषता के स्थान संसार में है, ठाकुर जी के यहां नहीं। वहां ये विशेषता नहीं चलती, वहां चलता है अपनापन, वहां चलती है आत्मीयता, वहां ये विशेषता नहीं चलती है। ये MBA है, ये PhD है, ये बड़े सुंदर हैं, इनके पास बड़ा पद है, ये वहां नहीं चलती, वो संसार में चलता है। भगवान के यहाँ कुछ नहीं चलता है। भगवान के यहाँ अपनापन, राजकुमार अपनापन, भगवान मेरे। ये तो देखो तमाशा, ये विद्वत्ता विशेषता का वहां कोई स्थान नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी कला कौशल का भी कोई स्थान नहीं। वहां तो आत्मीयता हो, अपनापन हो, भगवान से लगाव हो, भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, ये वहां महत्व रखता है।
अपना भगवान में भी। अरे स्वयं ज्योति जी महाराज यही तो कहा करते थे, गोपाल लड्ढा जी यही कहा करते थे, झाड़ी में बैठे रहते झाड़ी में, और यही कहा करते थे चिरंजीव जी कि भाई मैं तो साधु मोड़ा हो गया। अपनी भाषा में बोलते थे, मैं तो साधु मोड़ा हो गया, होने की जरूरत नहीं थी। काम तो इतना ही था कि हे नाथ मैं तो आपका हूं, काम तो इतना था, हम तो साधु मोड़ा हो गए, होने की जरूरत नहीं। और चिरंजीव जी वो बड़े ही विलक्षण महापुरुष थे। सेठ श्री जयदयाल जी गोविंदका ने सर्टिफिकेट दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया कि ये जो झाड़ी में बैठे हैं संत ना, ये जीवन मुक्त हैं भाई, अगर कोई लाभ लेना चाहे तो इनकी सेवा करके लाभ ले लो भाई, ये जीवन मुक्त हैं। सेठ जी ने कहा था, सन्नी सेठ जी ने घोषणा कर। महाराज जी बताते थे कि सेठ जी कभी किसी को प्रमाण पत्र नहीं देते थे, लेकिन वो स्वयं ज्योति जी महाराज के बारे में कहते थे कि ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, झाड़ी में बैठे हैं, कोई भाई इनसे लाभ लेना चाहे तो सेवा करके ले लो लाभ। एक और बात बताऊं चिरंजीव जी, वो बड़े बेधड़क थे, कोई भय नहीं था। तो एक चिम्मन राम जी संत थे, चिम्मन राम, तो वो सोचे कि चलो महाराज जी से मिल के आऊं, स्वयं ज्योति जी महाराज से। ध्यान से सुनना। तो जब स्वयं ज्योति महाराज से मिलने के लिए चिम्मन राम जी गए तो स्वयं ज्योति जी महाराज ने कहा कि ये जो जयदयाल है ना, ये लंठराज है। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्यों लंठराज है? और बोले हमसे बात सुन के जाता है और कल्याण पत्रिका में छपवा देता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी उसमें लंठराज क्या है, कल्याण पत्रिका में छप जाता, कितने लोगों को लाभ मिलता। बोले तुम भी लंठराज हो। क्यों? उनका मकसद ये था कि मैंने जो बताया उसको काम में तो लिया नहीं, छपवा दिया। बोले तुम भी लंठराज हो, तो उसको काम में लेना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। आज हमसे यही गलती हो रही है, हम दूसरे को समझाने में लग जाते हैं, पहले उसको अपने जीवन में उतारना है। दूसरे को उपदेश देने लगे वो बात स्लिप कर जाएगी, आपके जीवन से निकल जाएगी, क्योंकि आपने उसको समझाने में क्या प्रयोग कर दिया। एक रामचरितमानस में भी उदाहरण है, जब विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि क्या मुझे अनाधिकारी पर भी भानुकुल नाथ कभी कृपा करेंगे, तो देखो हनुमान जी महाराज ने किसी शास्त्र का उदाहरण नहीं दिया, कोई दृष्टांत नहीं रखा, अपने को रख दिया। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन जी। रो दिया बालाजी ने, राजेंद्र शर्मा रो दिया, रो दिया। अरे विभीषण मुझ जैसे अधम पर भगवान ने कृपा की, क्या मेरे अंदर विशेषता है विभीषण? सोचो, ये गुरु का ज्ञान, ये शिष्य को दीक्षा दी है हनुमान जी। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा। मेरे पास क्या विशेषता है? सोचो विभीषण, मुझ पर भगवान ने कृपा की। आंखों में आंसू आ गए बालाजी महाराज के। अब ये संदेश तो दे दिया विभीषण जी को। अब विभीषण जी ने काम में तो लिया नहीं, रावण को समझाने लगे जाके, तो उसने लात मार दी, लात मार दी फट से, चल। अब भाई वो तो चारों वेदों का ज्ञाता था, अब उसको समझाने लगे, काम में लिया, लात मारी उसने, जा यहां से, ये सब तो वहीं जाकर के बताना। रहता मेरे पास, गुण उनका गा रहा है। तो क्या सिद्ध हुआ? क्या ये सिद्ध हुआ कि भाई उसको काम में लो। हमने सुन लिया, सीख लिया, बस अब उपदेश दूसरे को देने लगे।
पहले उसको काम में लेना चाहिए। देखो एक बात कह दूं कि जब तक आप कोई बात अपने आचरण में नहीं लाओगे वो किसी के लिए प्रभावी हो ही नहीं सकती, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। पहले उसको जीवन में उतारो, पहले वैसा जीवन बना लो, फिर जब बोलोगे तो लोगों के हृदय में बैठ जाएगी बात। ताकत नहीं है किसी की निकालने। ये महाराज जी के साहित्य से लोगों को क्यों लाभ मिल रहा है? महाराज जी की पुस्तकों से लोगों को लाभ क्यों मिल रहा है अनिल जी? इसलिए मिल रहा है कि उनमें अनुभव भरा है, सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, अनुभव भरा है। चोट पहुंचती है पढ़ते, क्योंकि अनुभव है, उसमें सीखा हुआ ज्ञान तो भरा नहीं है। अनुभव की बात है, वो गोली जैसे लगती है सुमित बेटे, गोली जैसे कोई गोली मार रहा हो ऐसे लगती है, जिसमें अनुभव भरा है। इसलिए महाराज जी की जो पुस्तकें हैं, उनका जो साहित्य है, वो साधकों के लिए रोशनी, एकदम अंधकार मिट जाता है पढ़ते ही। लेकिन पढ़ते ही नहीं, स्वाध्याय करते ही नहीं, स्वभाव बनाया ही नहीं। ये अंदर अब इतना समय रहता है, घंटे 2 घंटे समय निकालो, पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो, साधन सुधा सिंधु पढ़ो। और देखो भाई, जीवन मुक्त महापुरुष का साहित्य पढ़ो जब भी पढ़ना है, जीवन मुक्त महापुरुष का, क्योंकि उसमें अनुभव आ रहा है। इधर उधर की पुस्तकें फालतू मत पढ़ो, समय बर्बाद मत करो। सोनी जी, दिल्ली में स्टॉल लगी थी, कार्यक्रम चल रहा था, दिल्ली में स्टॉल लगी थी, तो श्री चौबे जी महाराज काउंटर पर खड़े थे। तो लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई देखो ये पुस्तक है, इसमें ये चैप्टर है महाराज जी का, पढ़ो आप। तो ऐसे बताने लगे एक व्यक्ति को, तो उसने कहा देखो हमारे लिए स्वामी जी महाराज की जिंदगी भर के लिए केवल एक पुस्तक काफी है, ऐसे बोला। तो चौबे जी महाराज बोले कि कौन सी पुस्तक दिखाओ? तो उसने झोले से निकाली, पुस्तक थी अच्छे बनो, महाराज जी की एक पुस्तक अच्छे बनो, वो सामने कर दी और उसने कहा मेरे जीवन भर के लिए यही एक पुस्तक बस पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है महाराज जी का साहित्य। एक पुस्तक के लिए वो व्यक्ति कह रहा था कि मेरे जीवन भर के लिए यही पुस्तक काफी है, मैं कुछ नहीं पढ़ना। ये है सदैव स्वामी जी महाराज के साहित्य की महिमा। पर पढ़ते ही नहीं। अरे भाई, आप लोग छोटे छोटे गांवों से आए हो, नगरों से आए हो, कस्बों से आए हो, मेट्रो सिटीज से भी आए हो, अपने अपने गांव में साप्ताहिक सत्संग करो, सप्ताह में एक दिन करो। मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूं, एक दिन का करो। तरुण कहाँ है? तरुण छत्तीसगढ़ कहाँ है? अरे भाई, अपने अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कस्बों में साप्ताहिक सत्संग करिए, हफ्ते में एक दिन। कोई एक स्थान सुनिश्चित कर लो, सभी साधक माताएं बहनें भाई सब जाएं। एक आदमी कोई महाराज जी की पुस्तक पढ़े, बाकी सब सुनो। फिर उसको एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि उसको बढ़िया एक्सप्लेन कर दे। करके देखो, आप लाभ हो तो आपका, हानि हो तो मुझे पकड़ा दो। अब यहाँ आपको सत्संग मिल रहा है और जहां घर पहुंचे फिर वही घोड़ा, वही मैदान, फिर वही काम। और फिर कहते हैं महाराज जी आप तो साल में 2 बार आ जाया करो। क्यों भाई? बोले बैटरी चार्ज हो जाती है। 2 बार आओ, 2 बार आओ महाराज जी, 2 बार आओ, बैटरी चार्ज हो जाती है। उपाय का बता रहा हूं, उसको सुनते नहीं। शुरू भी करेंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते किया, फिर वही काम। अरे भाई ध्यान दो आप, मैं विनोद नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। ये संसार का जहर चढ़ता है चिरंजीव जी, ये संसार का जहर चढ़ेगा, क्योंकि ये सर्फ है, सर्फ। महाराज जी कहते थे सत्संग बूटी, बूटी। हिमाचल में एक सज्जन है, वो अभी तक यहाँ आए नहीं है तीर्थों में, लेकिन मैं जब हिमाचल जाता हूँ तो आते हैं सत्संग। उनका नाम है अजय, ठीक है। उन्होंने 2 पुस्तकें मेरे प्रवचन की बना के रखी हैं, बिल्कुल 2 पुस्तकें। तो एक का नाम उन्होंने रखा है सत्संग की बूटी,
और उन्होंने मुझे कई बार इशारा किया कि स्वामी जी अब केवल आप इशारा कर दो, मैं छपवा देता हूँ। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैंने कहा सुनो अजय जी, जब तक महाराज जी का साहित्य मेरी आंखों के सामने है, मैं उसके प्रचार प्रसार में बाधक नहीं बनना चाहता। मेरी पुस्तक मत निकला देना, मैंने साफ कह रखा। अगर आप लोग हिमाचल आओ तो मैं उनसे मिला सकता हूँ आपको। 2 पुस्तक तैयार किए बैठे हैं, बिल्कुल केवल मेरे आंखों के इशारे की उनको जरूरत है, वो प्रिंट करके बाहर निकाल देंगे। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा, महाराज जी के साहित्य के प्रचार में बाधा आवे, मैं नहीं कर सकता। उसमें बातें किसकी होंगी, बताना जरा किसकी होंगी। और किसी के ज्ञान में, किसी के अनुभव में हम अपना नाम लिखा दें। बोलो भाई, आपका दिल कहता है क्या आप लोगों को, बताना। किसी के अनुभव में, किसी के ज्ञान में, जिससे हमें जीवन में प्रकाश मिला, रोशनी मिली, एक जीवन जीने का ढंग मिला, उनके अनुभव में हम अपना नाम लिखाएं। मैंने कहा नहीं, आज तक वैसे रखिए। तो ये सत्संग क्या, ये बूटी है, बूटी। संसार है सर्प। जैसे न्योले और सर्प का स्वाभाविक बैर होता है चिरंजी जी, ये जंगल में मिल जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। और वो जब सर्प है ना फड़ मारता है, विष चढ़ता है, तो उसको एक बूटी पता होती है, वो दौड़ के जंगल में जाएगा, अंदर सूंघ लेगा और फिर स्वस्थ होके आएगा, फिर लड़ेगा। एक समय क्या आता है, विशेषर जी वो जहरीले सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आप सबको पता है, ये जो न्योला है वो सर्प को काट डालता है, जहरीले सर्प को काट देता है। लेकिन ये शक्ति किससे मिली, बूटी से। तो सत्संग तो बूटी है। अगर सूंघ करके और लड़ोगे तो निश्चित काट डालोगे, इसमें शंका है ही नहीं, निश्चित काट डालोगे। चाहे जितना जहरीला सर्प हो, काट डालोगे, क्योंकि आपके पास बूटी का बल है। बूटी है ये, तो जहर चढ़ता है। कैसे चढ़ता है, व्यापार में घाटा हो गया, अब जहर चढ़ गया। 20 लाख का 50 लाख का घाटा हो गया, अब वो जहर चढ़ गया। अब जहर चढ़ गया, ना भोजन अच्छा लगता है, ना नींद आती है, पता लगा डिप्रेशन में चलेगा। कारण क्या था, सत्संग में गए ही नहीं। अब उसी को सोच रहे हैं, अरे 50 लाख चले गए, सोचते सोचते खुद भी चले गए, मर गए। सोचते सोचते जहर चढ़ गया भाई। अपमान किसी ने कर दिया तो जहर चढ़ गया, पत्नी थोड़ा प्रतिकूल हो गई, जहर चढ़ गया, पति ने निरादर कर दिया, अब जहर चढ़ गया, स्वास्थ्य खराब हो गया तो जहर चढ़ गया। अभी तो जहर चढ़ेगा भाई, वो तो सांप है, वो जगह जगह काटने में लगा है। तो भाई इस जहर को उतारना है तो सत्संग की बूटी सूंघो, और कोई उपाय है नहीं। सप्ताह में एक दिन सत्संग करो। कितने दिन से सत्संग चल रहा है भूपेंद्र टिब्बी में, है? देखिए सामने। मिर्जापुर में कितने दिन से चल रहा है लड्डा जी, मिर्जापुर में कितने दिन से चल रहा है भाई? सब लोग एकत्र होकर के एक जगह सत्संग शुरू करो, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्रों में भाई करो। बहुत बढ़िया मौका है, मैं सच कह रहा हूं, इतना बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। आपको बड़ी शांति मिलेगी, एक प्रकाश मिलेगा। उन्हीं पुस्तकों से सत्संग करो। श्री गंगानगर में चल रहा है, साल में 2 बार आ जाए करो, बैटरी चार्ज हो जाए, बस ये भाव लेके बैठे शुरू करो इसको। मैं निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कि भाई शुरू करो अपने अपने गांव में। कोई जगह सुनिश्चित कर लो, मंदिर हो या मतलब सर्वसम्मत से एक समय सुनिश्चित कर लो। जाओ, संख्या पर दृष्टि मत रखो, कम आवे ज्यादा आवे, चलने दो। और एक बात है, जैसे आप यहाँ नित्य स्तुति कर रहे हो सुबह प्रार्थना में, ब्रह्ममुहूर्त वेला में, तो जो जहां से आए हो, अगर आप ठीक 5 बजे, ध्यान दे कि सुनना, ठीक 5 बजे, 1 भी मिनट इधर उधर नहीं होने चाहिए। ठीक 5 बजे जिस गांव में हैं आप, जिस नगर में हैं, जिस शहर में, अगर ठीक 5 बजे आप प्रार्थना करते हैं, नित्य स्तुति जैसे यहाँ करते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो हमारे ही साथ नहीं, आप स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ हो जाओगे।
आप उनके साथ हो जाओगे। ठीक 5 बजे आप करो, जहां भी आप हो, जिस गांव में हो, नगर में हो, कस्बे में हो, जहां आप सदैव स्वामी जी महाराज के साथ हो जाओगे। ठीक 5 बजे करो। ये सोने का समय निश्चित करो। 2-2 बजे रात में सोते हैं, फिर 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उस आदमी का कैसे विकास होगा बताना जरा। मैंने सुना है बचपन में भी सुना है कि सूर्य की रोशनी अगर पड़ गई सोते समय, उस आदमी का किसी तरह से विकास संभव नहीं है। ब्रह्ममुहूर्त बेला में उठो, जल्दी सो जाओ। 5 बजे ठीक नित्य स्तुति करो। आप महाराज जी के साथ होगी, बड़ी विलक्षण बात है, ध्यान दो आप लोग। एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के संग हो जाओगे आप। और एक बात और कह दूं चिरंजीव जी, ये महापुरुष कहीं जाते नहीं, ये कारक पुरुष हैं। ऐसा मत सोचना कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज दुनिया से चले गए, स्वामी शरणानंद जी महाराज चले गए। वो आज भी हैं, आज भी वो कहीं नहीं जाते। ये कारक पुरुष हैं, कारक पुरुष, इनको भगवान ने कारक पुरुष बनाकर भेजा है, वो कहीं जाते नहीं। उनका साहित्य ही महाराज जी। पढ़ो, साधक संजीवनी कितना महान ग्रंथ है। साधन सुधा सिंधु देखो, 43 पुस्तकों का संग्रह है उसमें। 43 पुस्तकों का संग्रह है साधन सुधा सिंधु। मेरे ऊपर तो साधन सुधा सिंधु की बड़ी कृपा रही, रामेश्वर पांडे। मैंने जब बोलना शुरू किया तो साधन सुधा सिंधु उस ग्रंथ की मेरे ऊपर कृपा रही। ये करो आप लोग। अब यहाँ तो आज समापन हो जाएगा, फिर गांव में पहुंचे, अपने नगर में पहुंचे, बस उसी में लग गए कि वही घोड़ा, वही मैदान, नौकरी करो, पैसा कमा के लाओ, बच्चों को पालो, बस करते करते क्या मिला भैया, क्या मिला? चंद्रशेखर मिला क्या बताओ? अरे भाई, रोते रोते दुनिया में जीव आता है ना। ध्यान दो, ध्यान आप लोग। रोते रोते आता है ना, और रोते रोते ही चले गए तो मनुष्य शरीर से मिला क्या? सोचो आप। रोते रोते तो दुनिया में आए और रोते रोते ही चले गए तो मनुष्य शरीर से लाभ क्या लिया? अरे मनुष्य शरीर का लाभ ये है, लक्ष्मीकांत तिवारी, मनुष्य शरीर का लाभ ये है कि हम हंसते हुए मृत्यु का स्वागत करें, हंसते हुए कि आओ। ये है मनुष्य शरीर का लाभ। जब तक ठाकुर जी रखें, आनंद से रहें। जब कहें चलो तो कह दो चलो। देखो, अपना कोई प्रोग्राम अभी हो तो कर लो, वो सब करके बिल्कुल निपटा दीजिए उसको। मैं तो सच कहता हूं गोपाल लड्डा जी, बड़े रहस्य की बात है, आपकी को जचे न जचे, साधक को अपने जीवन काल में ही अपने जीवन से निराश हो जाना चाहिए और उसको ये विचार करना चाहिए कि अब हमें किस लिए जीना है और कितना जीना है। क्या जीना अपने अधिकार में है? विशाल, क्या अपने अधिकार में है जीना? तो जो प्रोग्राम है उसको पूरा करो जल्दी, जो काम करना है तैयारी कर लो। जब तक रखें तब तक मौज से रहो, जब कहें चलो तो कहे चलो। अपना बिल्कुल बिल्कुल तैयार। ये लो हम चल जाए। जैसे रही बात ही, वो ऐसे सिर ना हिलाओ। जैसे रही कि नहीं? क्या जैसे रहा है बताना, खड़े होकर बोल। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कोई काम बाकी है क्या? अगर बाकी है तो जल्दी करो। है? अरे वो तो अभी तक कर रहे हैं, अभी तक तो वही कर रहे हैं। क्या तूने किया है क्या? तो फिर तो भाई जो करना है वो उसको कर करके बिल्कुल बिल्कुल अपने को निवृत्त कर लो, ठीक है ना? और फिर बिल्कुल तैयारी हो गई। अब जब तक रखें तब तक मौज से रहो। जिस दिन ये कह दें कि विशाल चलो, कहते चलो महाराज, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये लो, ये है, ये साधक की तैयारी है, ये साधक का पुरुषार्थ। अभी ये बाकी, वो बाकी, वो बाकी, वो बाकी। महाराज जी कहते थे करूंगा करूंगा करूंगा, याद रहो मरूंगा भूल।
हाँ, करूंगा करूंगा करूंगा, याद रहो, मरूंगा ये भूल ही गई। तैयारी बेटे, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। इस तरह कोई कहेगा नहीं, माना करो आप, बिल्कुल तैयारी। जो काम है तो उसको करके खत्म कर, ये तैयार। बैठो, क्या करना है? बिल्कुल तैयार। चलो चलो, जब तक रखें तब तक रहो श्याम सुंदर, जब तक रखें तब तक रहो, और जब कह दें चलो कह दो चलो। अच्छा सुनो, एक बात और कह दूं, अपने घर में किसी के लिए मनाही नहीं। अपने घर में कौन मना करेगा भाई? किसके लिए मनाही? अच्छा, ये भी नहीं है कि वहाँ भाई दरवाजा अभी बंद होगा ना, वो 24 घंटे खुला है, 24 घंटे खुला है। पता नहीं मैं जाऊं तो दरवाजा न बंद मिले, ना ना, वो 24 घंटे खुला बिल्कुल। आओ आओ, देखो एक बात कह कि मैं वाणी को विराम देता हूं, ध्यान से सुनो। चिरंजीवी जी आप भी ध्यान से सुनना। देखो, हम लोगों का यहाँ मन लगा है, ठीक है ना? हम लोगों का यहाँ मन लगा है, इसलिए बैठे। अगर यसन बंसल मन न लगे और हम रोने लग जाएं तो माँ तो बिल्कुल हाथ पकड़ के तैयार है ले जाने के लिए। मन लगा है इसलिए बैठे। लोग व्यवहार में दृष्टि डालो, ये माताएं बहनें बैठी, इनके छोटा सा बच्चा गोद में है, कभी कभी मन में आता है चलो पड़ोसी के यहाँ थोड़ी देर के लिए चलूं। अब लेके बालक को पहुंच गई, अब वो थोड़ी देर तो बैठा रहता है, इसके बाद बार बार मुंह में हाथ लगाता है, मम्मा घर चलो ना, मम्मा घर चलो ना। तो ये बहनें कह देते हैं कि दीदी अब ये बैठने नहीं देगा, तुरंत ले जाती है। क्यों? अब उसका मन ही नहीं लग रहा भाई, मम्मा घर चलो। ऐसे हम अपने मन से यहाँ बैठे, हमारा मन लगा है तो बैठे हैं, और जिस दिन मन नहीं लगेगा फकीर चंद जी रोने लग जाएंगे प्यारे, तो तैयार बैठे, चलो बेटा चलो बेटा चलो। उस अपनेपन की तरफ नजर रखो, उस आत्मीयता की तरफ नजर रखो, उस संबंध की तरफ नजर रखो, उनके स्वभाव की तरफ नजर रखो, उनकी महिमा की तरफ नजर रखो, और उन्हीं के चरणों में पड़े रहो। हे नाथ मैं तो बस। कोई सूचना है क्या?